जिस आदमी ने छाया बेची। कोरिया की लोक कथा। कई वर्ष पहले भीषण गर्मी के एक दिन एक युवक खेत के किनारे काम कर रहा था। आकाश में सूरज आग उगल रहा था। आदमी के चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। वो एक बाड़ ठीक करने का प्रयास कर रहा था। उसने गर्दन से पसीना पोंछा, थोड़ा पानी पिया, लेकिन तब भी उसका गला सूख रहा था। उसके लिए काम करना कठिन हो गया। गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा। उसने खेत के दूसरी ओर देखा। उसे एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की विशाल डालें और हरे पत्ते गर्म हवा में झूल रहे थे। आह! वो बोला, छाया। पेड़ एक बहुत बड़े घर के फाटक के बाहर लगा हुआ था। वो आदमी धीरे धीरे चलता हुआ उस पेड़ के निकट आ गया। वो उसके पत्तों की ठंडी छाया में बैठ गया। शीघ्र ही वो आदमी सो गया। उसने सपना देखा। सपने में उसने सर्दी के दिन में पत्थर के फव्वारे में ठंडा पानी देखा। अच्छा है। नींद में वो बोला, बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसने किसी को कहते सुना। आदमी चौंक पड़ा। वो सीधा बैठ गया। ये किसने कहा? उसने पूछा। फिर उसने दूसरी तरफ पेड़ के नीचे एक आदमी को बैठा देखा। वो आदमी रेशम के नरम तकिए पर बैठा आराम कर रहा था। उसने बढ़िया वस्त्र पहने थे। वो बहुत धनी दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, उस आदमी ने उत्तर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम चोरी छिपे आकर मेरी छाया में बैठ गए। तुम्हारी छाया? युवक ने पूछा। हाँ, मेरी छाया। धनी आदमी ने कहा, मेरे दादा के दादा ने ये पेड़ लगाया था। अब ये पेड़ मेरा है, इसलिए इसकी छाया भी मेरी हुई। लेकिन ये पेड़ तो हम सबका है। युवक बहस करने लगा। नहीं, दूसरे आदमी ने कहा, ये पेड़ मेरा है, सिर्फ मेरा। तब युवक ने एक बात सोची। तो आप इस पेड़ की छाया के स्वामी हैं? उसने पूछा। हाँ, धनी आदमी ने कहा। क्या ये छाया आप मुझे बेचेंगे? धनी आदमी हंसने लगा। ये कितना मूर्ख है, उसने सोचा। वो सोचता है कि पेड़ की छाया कोई खरीद सकता है। वो युवक की ओर घूमा। अवश्य, उसने कहा, मुझे सोने के सिर्फ 3 सिक्के दे दो और ये निर्मल स्फूर्तिदायक छाया तुम्हारी हो गई। मुझे स्वीकार है, युवक ने कहा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और सोने के 3 सिक्के निकालकर दे दिए। धनी आदमी हंसता हुआ वहां से चला गया। जैसे जैसे दिन बीता, पेड़ की छाया लंबी होती गई। वो घास के ऊपर होती हुई पगडंडी तक आ गई। शीघ्र ही छाया बड़े फाटक को पार कर बड़े घर के अहाते तक आ गई। युवक छाया के साथ साथ आगे बढ़ता गया। फिर वो धनी आदमी के घर के अहाते में आकर लेट गया। गुस्से से भरा धनी आदमी घर के बाहर आया। मेरे अहाते से बाहर निकल जाओ, वो चिल्लाया। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस अपनी छाया में लेटा हूँ, युवक ने कहा। धनी आदमी भुनभुनाया। उसने आंखें तरेर कर युवक को देखा। फिर घूमकर वो वापस घर के भीतर चला गया। बाद में पेड़ की छाया सिरकती हुई धनी आदमी के घर के बरामदे में आ गई। युवक भी वहां आ गया। फिर छाया खिड़कियों से निकलती हुई बड़े घर के अंदर आ गई। युवक ने दरवाज़ा खोला और घर के भीतर आ गया। बाहर निकलो, धनी आदमी चीखा। ये मेरा घर है और ये मेरी छाया है, युवक ने शांतिपूर्वक कहा। मैं सोने के 3 सिक्के तुम्हें लौटा दूंगा, धनी ने सुझाव दिया। नहीं, धन्यवाद, युवक ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें 10 सिक्के दूंगा। नहीं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, छाया लुप्त हो गई। तब युवक अपने घर लौट गया। लेकिन अगले दिन भी सूरज चमक रहा था। इस बार युवक अपने कुछ मित्र साथ ले आया। वो सब धनी आदमी के बरामदे में बैठ गए। वो आपस में बात करने लगे और हंसने लगे। धनी आदमी ये सब और सहन नहीं कर सकता था। सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी थैली लेकर वो बाहर की ओर भागा। कृपया, उसने प्रार्थना की, मैं अपनी छाया वापस खरीदना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के दूंगा। नहीं, युवक बोला, धन्यवाद। 50, धनी आदमी ने कहा। नहीं, धन्यवाद, युवक ने फिर कहा। धनी आदमी ने गहरी सांस ली तो ठीक है, वो चिल्लाया, 100 सोने के सिक्के ले लो। युवक ने सिक्के ले लिए। वो और उसके मित्र वहाँ से चले गए और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। उन पैसों से युवक ने अपने लिए एक घर खरीदा। उस घर के पास 2 विशाल पेड़ थे। उसके घर का बरामदा सदा छाया में और ठंडा रहता था। युवक अक्सर अपने मित्रों के साथ वहाँ बैठता और उस दिन की बात करता जिस दिन उसने सोने के 100 सिक्कों में पेड़ की छाया बेची थी। समाप्त।